बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का सीधे माननीय हाईकोर्ट पटना से सादर प्रणाम है। आप जितने भी नियोजित शिक्षक थे लगातार महीनों से संघर्ष कर रहे थे, सड़क पर भी और माननीय हाईकोर्ट पटना में भी। बिहार शिक्षक एकता मंच का हम लोगों ने गठन किया था और गठन करके सड़क पर भी बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा के लिए संघर्ष कर रहे थे और माननीय हाईकोर्ट पटना में भी हम लोगों ने एक साथ संघर्ष करने का काम किया। अभी 10 मिनट पहले माननीय हाईकोर्ट पटना में नियोजित शिक्षकों की तरफ से जो सुनवाई चल रही थी बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रमोशन आदि का, वो सब सुनवाई पूरी हो गई है। हम बिहार के शिक्षकों की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री DS नायडू साहब जो पूर्व जज भी थे, उन्होंने अपना पक्ष कल बहुत ही मजबूती से रखा है। अभी के जो माननीय चीफ जस्टिस हैं, आप सब लोग जान लीजिए, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, वह सिर्फ लॉ पर, रूल पे जो बातें रखी जाती है उसको गंभीरता से सुनते हैं। तो हम लोगों का जो प्रयास था कि बिल्कुल हमारी मांग कैसे लॉ के तहत जायज़ है, उसी तरह से अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता नायडू साहब के द्वारा रखवाने का हम लोगों ने काम किया है। बहुत अच्छे से आपकी बातों को उन्होंने रख दिया है। अब जो हम लोगों का था कि इस तरह से राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए हम लोगों को प्रताड़ित करना, बिना वजह का कड़ा नियम लादना और हम लोगों को सिर्फ अपमानित करने की मंशा से जो यह नियमावली का निर्माण किया गया था और जहां तहां हम लोगों को स्थानांतरण करके, जिसको स्थानांतरण हमारे भाई बहन को जरूरी था, हम लोग कह रहे थे उनको दीजिए ऐच्छिक स्थानांतरण, लेकिन सारे लोगों का जीवन तबाह करने की दृष्टि से जो यह नियमावली बना करके स्थानांतरण करना का जो बेघर करने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसको न्यायालय में चुनौती दी गई थी। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि आज सुनवाई जब पूरी हुई है तो अभी माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ऑर्डर को रिजर्व रख लिया है। आप लोगों के तरफ से जितना भी बढ़िया से तर्क रखा जाना था वो रख दिया गया है। ऑर्डर फिलहाल रिजर्व कर लिए हैं, अब ऑर्डर आने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। ऑर्डर में हमको न्याय मिलेगा। जिस तरह से हम लोगों ने एविडेंस दिया है, जिस तरह से लॉ पर बहस हुई है, जिस तरह से रूल को हम लोगों ने डिफाइन किया है, हमारे माननीय अधिवक्ता ने डिफाइन किया है, उससे निश्चित रूप से हम लोगों को न्याय मिलेगा, यह उम्मीद है। तमाम शिक्षक आज देख लीजिए, हम लोग मतलब समझ लीजिए कि इतना दिन से लगातार पटना में परेशान है और न्यायिक लड़ाई को लड़ रहे हैं और यह जो आज सफलता मिली है कि बहस हम लोग बढ़िया से पूरा कर लिए हैं, इसके लिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक को हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो हमारे एडवोकेट थे आदरणीय नवल किशोर सिंह सर भी अभी हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ बहस पूरा होने के बाद, इनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। शिक्षक एकता मंच के तरफ से जो सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता DS नायडू साहब यहाँ आए थे, अनिमेश जी आए थे, उनके प्रति भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और यह सब संभव तभी हुआ है कि एक मजबूत बहस रखा गया है माननीय उच्च न्यायालय पटना में। तो इसके पीछे जो आप जैसे लाखों नियोजित शिक्षक खड़े थे, जिन्होंने 2 घंटे में लाखों रुपये का सहयोग किया ताकि हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से अधिवक्ता को भी बुला सके और यहाँ पे एक बढ़िया बहस पूरा कर सके आप लोग के पक्ष में। तो तमाम नियोजित शिक्षक को आनंद कौशल कोटि कोटि प्रणाम करता है। परेशानी तो हर समय होते रहता है, रात दिन हम लोग नींद चैन को त्याग करके उच्च न्यायालय पटना में संघर्ष करे हैं। न्यायिक पूरे जितने भी संगठन है शिक्षकों का, सब रात दिन उनके अध्यक्ष लगे थे, शिक्षक एकता मंच के सारे लोग लगे थे और सारे संघों के अधिवक्ता महोदय भी लगे थे। तमाम लोग को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग इतना जरूर रखिए, सारे राइट साइड में शेयर का बटन है, शेयर कर दीजिए। पूरे बिहार के शिक्षक जानना चाह रहे हैं कि जो 2 दिन से लगातार हम लोगों की सुनवाई बहस जो चल रही थी उसमें क्या हुआ है। तो सब लोग को यह जानकारी आनंद कौशल अभी दे रहा है और हमारे साथ हमारे अधिवक्ता भी हैं और जो अभी हमारे साथ कोर्ट रूम से आए हैं। और सरकार के द्वारा आज जो एक बड़ा प्रयास किया जाना था कि माननीय हाईकोर्ट पटना के मुख्य न्यायाधीश जी को गुमराह किया जाए, उसमें वह सफल नहीं हो सका। जितने भी सवाल ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने किया गया, सभी का जवाब नियोजित शिक्षकों की तरफ से मजबूती से दिया गया। और आज जिस तरीके से 13 मार्च को, फिर 14 मार्च को और फिर 15 मार्च को, यानी आज सुनवाई हुई, बहस हुआ और उसके बाद जो दलीलें दी गई है, उस दलीलों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नियोजित शिक्षकों का पक्ष मजबूती से रखा गया। क्योंकि नियोजित शिक्षकों की तरफ से जो वकील साहब थे, पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता
YV गिरी साहब और सुप्रीम कोर्ट से जो आए हुए थे पूर्व जज केरला और सुप्रीम कोर्ट के ही जो वकील हैं DS नायडू साहब, इन लोगों ने बहुत ही मजबूती से कानून संगत विधि सम्मत बातें जज साहब के सामने, चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के सामने अपनी बातों को रखा। और ऐसे में कुल मिलाकर जो जानकारी मिल रही है वो अभी आप शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह से सुन रहे थे। वे बता रहे थे कि किस तरीके से सरकार जो है कोर्ट को गुमराह करने की ज़रूरत में थी, कोशिश में थी, लेकिन नियोजित शिक्षकों की जो दलीलें थी, जो उनके वकील थे, वे बहुत ही मजबूती से अपनी बातों को रखा। ऐसे में कहा जा सकता है उम्मीदें बढ़ी है और उम्मीदों को अब रिजर्व रख लिया गया है, यानी फैसला रिजर्व रखा गया है। अब फैसले की घड़ी कब आएगी इस इंतज़ार में आप रहें, हम रहें, आप बाकी लोग रहें, शिक्षक संघ भी रहे। बिहार शिक्षक एकता मंच की जो कोशिशें की गई, न्यायिक कोशिशें, उस कोशिशों के लिए आप धन्यवाद ज्ञापित करें। और अगले अपडेट को पाने के लिए आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि फैसला जब आए और फैसले से संबंधित जो जानकारी मिले वो आप तक हम पहुंचाने का काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।